हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। आज का टॉपिक रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज का फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी है, वो 4 है। पहला है आरएलबीपी, दूसरा हमारा है एलिवेशन इन बीपी। ठीक है, 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, थर्ड पर हम चल रहे हैं। तो देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से चलें। सबसे पहले पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले क्या पढ़ना है? फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो देखें जरा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर which the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid state of a substance become equal, ऐसा हो, become equal is called फ्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर मतलब कोई सबस्टेंस है जिसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर कैसा हो जाए? इक्वल। तो वही जगह द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ ए सबस्टेंस बिकम इक्वल। दोनों कंडीशन में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में ही उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो कहलाएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं आगे। टॉपिक फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अब चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब चलता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके अंदर? टू ए सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा? डिक्रीज। इधर देखें, जैसे कोई यहाँ पर मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ। इधर देखें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, क्लियर। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोई सबस्टेंस है, उसका जैसे जैसे टेम्परेचर घटाता चले जाऊंगा। ये कोई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड कोई सबस्टेंस है, इसका सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर देखें ऐसे करके ये वाला ग्राफ
तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कट हो रहा है, ये सॉल्वेंट के लिए मान लिया सॉलिड स्टेट में। फिर दूसरा इसका सॉल्यूशन के लिए, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाएंगे तो इस पॉइंट पर काट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसको मान लिया मैंने सॉल्वेंट के लिए TF0, जैसे एलिवेशन इन बीपी माना था, यहाँ TFS, सॉल्यूशन के लिए क्या मानूंगा TFS। तो जैसे 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 सपोज करें सबसे पहले आपने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है, सॉल्वेंट, उसका टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सीधा सीधा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए, अब इस सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको मान लिया TF0, ये TFS, इसका डिफरेंट मान लिया डेल्टा TF। तो देखिए जरा, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर? तो this decrease in freezing point, this decrease in freezing point is called depression in freezing point। वही क्या जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ मोनोग्राम किया है। तो यहाँ पर देखें डेल्टा TF इक्वल टू T, देखो यहाँ पर TF इक्वल टू TF0 माइनस TFS। तो यहाँ देखें वेयर डेल्टा TF इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्टकट में लिख दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF0 डिप्रेशन TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और TFS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एक चीज नोट करनी है कि TF0 हमेशा ज्यादा होगा जिससे TFS, तो इसी में से रखेगा। लेकिन वहां क्या था, TS माइनस TB0 एलिवेशन इन बीपी में, तो वहां TS था, TS ग्रेटर देन TB के। तो वहां क्या फॉर्मूला बना था, डेल्टा TB इक्वल टू TS माइनस TB0। ये चीज ध्यान रखनी है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये एलिवेशन इन बीपी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ देखें ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंट है, या ओरिजिनल पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओरिजिनल का ज्यादा होगा कंपेरिजन देन सॉल्यूशन के। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन ऐड करते जाएंगे, सॉलिड को ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो है लेस होगा कंपेरिजन देन सॉल्वेंट। क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इसी पर। चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया।
आगे चलते हैं। ये चीज नोट करते रहिए, साथ साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ साथ में नोट भी बनाते रहिए, जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में। फॉर्मूला ऑफ क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे उसने कहा एलिवेशन इन बीपी, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के। किसके होता है, मोलैरिटी के। तो हम लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, colligated property because it is directly proportional to the molarity। किसके प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ऐसे लिखो, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। क्लियर। तो इट, ये सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड ओनली अपॉन नंबर of given mass of solid। क्लियर, given mass of solid। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ को आगे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल को साइन को डालू, वहाँ के भी लिया था एलिवेशन इन बीपी, यहाँ के एफ इंटू एन। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता है, वेयर, यहाँ देखें, वेयर डेल्टा टी एफ इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एम इक्वल टू मोलैरिटी, और के एफ इक्वल टू, के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन इन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसी को नाम है दूसरा आधार रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ क्या, अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ के। यहाँ से के की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ के, तो देखें जरा, वी नो दैट डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। इफ एम इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। तो यहीं से डेफिनेशन आ जाएगी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to molar depression constant is equal to depression equal to the depression
in freezing point depression in freezing point for a 1 molar solution. For a 1 molar solution. तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है KF की डेफिनेशन क्या है? बोला डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए 1 मोलर सॉल्यूशन। ये इसके इक्वल है कब? जब 1 मोलर सॉल्यूशन इसकी मोलरिटी क्या हो? 1। क्लियर? तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। यूनिट देखिए आगे जरा, यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट कैलकुलेट करें। डेल्टा TF बराबर KF इंटू M पढ़ चुके हैं, और KF इसका वैल्यू क्या है? डेल्टा TF अपॉन M। तो डेल्टा T को टेम्परेचर में, केल्विन में, टेम्परेचर को M मोल पर केजी, देन केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो ये यूनिट आ जाती है KF। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। चलिए गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल ले लिया होगा। अब चलते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जानते हैं दोनों दैट डेल्टा TF इसका जो होता है KF इंटू M। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट मोलरिटी WB इंटू 1000 अपॉन KF MB इंटू WA, ग्राम में ले रहा हूँ, ग्राम में। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो डेल्टा M की वैल्यू इसके अंदर रख दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो डेल्टा TF बराबर आएगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W ग्राम। अब यहाँ से MB निकाल लूँ। MB इसका क्या हो जाएगा? KF WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA ग्राम। तो इस प्रकार से यहाँ पर MB को कैलकुलेट, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। एक बार बता दूं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M के होता है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो KF आ जाएगा। यहाँ M इसका इंटू मोलरिटी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो यही फॉर्मूला है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। देन KF WB इंटू 1000 MB इंटू WA। बट MB निकालना है मोलर मास, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देन वैल्यू इज MB इज कैलकुलेट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल पर। चलिए गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल ले लिया होगा। आगे चलते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आपको दिया है, क्वेश्चन है आपका 45 ग्राम ऑफ
ethylene glycol. Ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate. पहला पॉइंट पूछना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन. दूसरा पॉइंट पूछना है फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन. फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन. एफ आगे जगह एफ केएफ गिवन दिया है 1.86 ब्रैकेट में केल्विन 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. तो फटाफट से हम इसको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है. तो सबसे पहले W B दे रखा है 45 ग्राम. एथिलीन ग्लाइकोल तो MB निकालें. एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला था CH2OH और ये CH2OH और इसको क्या ले सकते हैं C2H6 42246 और ऑक्सीजन 2. तो यहाँ देखा जाए कार्बन कितने 12 तो 24 H6 प्लस ऑक्सीजन 60 मल्टीप्लाई 2 32 तो ये आ जाएगा आपका 62. तो MB निकाल लिया 62 इस मिक्स विद W दे रहा है 600 ग्राम ऑफ वाटर और KF दे रहा है आपको 1.86. तो पूछ क्या मिला है डेल्टा TF और फ्रीजिंग पॉइंट TFS. दो चीज पूछना है तो क्यों ना यहाँ से फॉर्मूला है डेल्टा TF इसका फॉर्मूला इससे पहले बताया KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू WA ग्राम. तो KF कितना रहता है 1.86. WB देखें 45 इंटू 1000 अपॉन MB के कितना दे रहा है 62 इंटू 600. 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो. इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 186 इंटू 45 इंटू 10 अपॉन 62. इस पॉइंट को हटाया तो 2 0 मैंने नीचे बना लिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा. ये 15 से 3 बार ये 4 बार. क्लियर. तो 186 तो इसको 2 से और कैंसिल कर दो 2 से 9 और 3 तो ये बचा कितना 93 इंटू 3 अपॉन 62 इंटू 2. क्लियर. तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई 3 27 2 2 4 12 डिवाइडेड बाई इसको कैंसिल करेंगे तो 2.25 अप्रोक्सीमेटली. तो यहाँ पर डेल्टा TF पहला पॉइंट निकल आया. डेल्टा TF कितना है 2.25. आगे चलते हैं. डेल्टा TF इसका जो फॉर्मूला होता है TF0 माइनस TFS सॉल्यूशन के लिए और सॉल्वेंट ओरिजिनल सॉल्वेंट के लिए. तो यहाँ से TFS निकालना है तो यहाँ से मैं TFS को इधर ले लूँ. TFS इसका TF0 माइनस डेल्टा TF हो जाएगा. और TF0 वाटर के लिए कितना होता है 273. कितना होता है 273. फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन चेंज करें तो TFS इसका 273 माइनस 2.25.
2.25. Then TFS is equal to 270.2 अप्रोक्सीमेटली। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ दो चीज़ कैलकुलेट करवाई हैं उसने, तो एक बार देखें न्यूमेरिकल को 45 ग्राम ऑफ एक्टिंग गlycol is mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट if Kf 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन 2.25। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू कौन सी दे रखी है पहले वो नोट कीजिए। Wb 45 है, Mb एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना निकला 62, Wa वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 600 ग्राम, डेल्टा Tf पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन और TFS पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देन फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा Tf इसके इनटू Kf Mb इनटू 1000 Mb इनटू Wa। तो ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद डेल्टा Tf आया 2.25। सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला होता है डेल्टा Tf बराबर Tf0 माइनस TFS। तो TFS बराबर Tf0 माइनस डेल्टा Tf हो जाएगा। तो 273 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15, लेकिन हमें 273 रख लेते हैं माइनस 2.25। देन सबट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सॉल्यूशन की। थैंक्स। हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट बची है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स आज के लिए।